धमतरी जिले के गंगरेल रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने आवश्यक बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी की बैठक धमतरी के गंगरेल रिसोर्ट में 9 घंटे तक चली, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर सहित भाजपा के अन्य प्रतिनिधि व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री चंद्राकर ने कांग्रेस के प्रदेश सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त देने को तैयार रहने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी और आदिवासी समाज के आरक्षण पर भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। यहाँ उपस्थित थे माननीय ओम प्रकाश माथुर जी की तबीयत थोड़ी खराब है और डॉक्टर साहब की तबीयत के बारे में तो आप सबको प्रेस से मालूम है। उनके छोड़ सारे नेता उपस्थित थे और साल भर की कार्य योजना भूपेश सरकार को कैसे हटाया जाए, संगठनात्मक भी आंदोलनात्मक भी से लेके सभी विषयों पर। और अभी जो करंट विषय है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज है, छत्तीसगढ़ में जो सत्तामी समाज या एससी समाज है, कौन सा आरक्षण लागू है, एक संवैधानिक संकट की स्थिति है। कौन से रोस्टर पर नियुक्ति होगी नहीं होगी, क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, और जो नियुक्तियां हैं वो पूरी तरह कैंसिल हो रही, जैसे पीएससी की भर्ती कैंसिल हो गई। इसका आगे प्रभाव नीट पर क्या पड़ेगा, किस पर क्या पड़ेगा, आगे प्रवेश परीक्षाओं पर क्या पड़ेगा। माने एक बड़ा अत्याचार इस समुदाय के ऊपर होने जा रहा है और भूपेश सरकार विपक्ष के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही। ननकीराम कंवर की कमेटी को हमने नहीं रखा रिपोर्ट, इसमें वो सार्वजनिक करे ना। ननकीराम की रिपोर्ट की कमेटी ने क्या कहा है? क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का कार्यकाल उन्होंने 3 बार क्यों बढ़ाया है? वो किस मुद्दे पर जा रहे हैं? अभी प्रदेश में कौन सा रोस्टर लागू है, कितना % किस वर्ग के लिए लागू है, उनको स्पष्ट बताना चाहिए। दूसरा, यदि 1% रोजगार की दर है, एक प्राइवेट संस्था ने लागू की है, तो इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ दुनिया का उन्नत हो गया, प्रदेश बन गया, भारत का नहीं दुनिया का। और जिस तरह से हर महीने बेरोजगारी की दर आ रही, 4 के बाद 1% हो गया, तो मुझे लगता है माइनस में चल देगी। कर्ताओं के पास भी डबल रोजगार होगा, लोगों के पास, बेरोजगारों के पास डबल रोजगार होगा। जो 2 लाख बेरोजगार जो फॉर्म भरे थे, वो शायद भूत प्रेत होंगे या जिंदा लाश होंगे या कहीं दूसरे प्रदेश से आ रहे होंगे। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ समझने का काम जो ये कांग्रेस कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। और ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिसमें एक रोड मैप राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और उस रोड मैप के लिए विभिन्न कमेटियां बनी हैं। उन कमेटियों की रिपोर्ट आएगी, समय सीमा सबकी तय की गई है और हम उस पर काम करने जा रहे हैं और सत्ता में आएंगे ही। ये अत्याचारी आतताई सरकार, ये एटीएम सरकार, ये माफिया सरकार, ये नशा के आधार पर चलने वाली सरकार, ये सटोरियों के आधार पर, महादेव वेब जैसे सटोरिया जो दुर्ग जिले से निकले हैं, उन सटोरियों के आधार पर चलने वाली सरकार निश्चित रूप से विदा होगी।